हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, एग्जाम के बचे अब 30 दिन। अब इस 30 दिन में ऐसा क्या कर जाए, हम ऐसा क्या पढ़ ले जिससे भैया पूरा का पूरा नंबर आ जाए। तो देखो भैया, आपके कहने पे, आपके कमेंट, आपके मैसेज में पढ़ता हूँ, उसके कहने पे मैं लेके आ रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। हर एक चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 30 दिन बचे हैं और 30 दिन में हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। तो देखो भैया, क्या क्या आ रहा है हर एक चैप्टर का बताऊंगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो हमारा पार्ट 2 है, जो ज्यादा वेटेज रखता है। तो देखो, उसका पहला चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इसका वेटेज है 7 मार्क्स। तो देखो भैया, इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज SN1 का रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। और एक बात बता देता हूँ, जितना भी कुछ मैं बताने वाला हूँ सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। आप जाना, प्लेलिस्ट में जाना, बोर्ड एग्जाम 2026 में देखना। सबका 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक टॉपिक यूट्यूब पे डाला हुआ है, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला चीज SN1 का रिएक्शन एंड मैकेनिज्म हर साल पूछा जाता है। इसके बाद आप करोगे फिनक्लिस्टीन रिएक्शन एंड द स्वार्ट्ज रिएक्शन। और एक बात साथ में एक और कर लेना, यहाँ पे आप कर लेना विलियमसन ईथर रिएक्शन। वैसे ये ना आपके सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, पर कंसेप्ट इसी चैप्टर का है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो विलियमसन को इसी चैप्टर में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे। क्वेश्चन बनता है, यहां से देख लेना। एक मैंने क्वेश्चन करवाया है, एक केसीएन वाला और एक एजीसीएन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। क्लियर है ना। उसके बाद आपको करना है काइडल सेंटर एंड द बॉइलिंग पॉइंट करके जाना है। उसके बाद फिडल क्राफ्ट रिएक्शन करके जाना है, इसमें एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों करना है। ठीक है, एंड लास्ट आपको करके जाना है एसएनएआर। एसएनएआर क्या है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें एक और कर लीजिएगा, डॉस प्रोसेस भी कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉस प्रोसेस भी कर लीजिएगा। तो ये कुछ 6-7 टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है, तो आपका हेलो एल्केन हेलो अरीन्स हो जाएगा। क्लियर है। अच्छे से भैया एक एक टॉपिक देख लेना, मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, मैं क्वेश्चन भी करा दिया हूं, कहीं कोई दिक्कत आने वाला है नहीं। और एक बात, टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, देखोगे ना वहां पे मिल जाएगा आपको। तो इसके पीडीएफ भी बहुत जल्दी आपके यूट्यूब, आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। क्लियर है ना। अगर कोई दिक्कत आता है तो तुरंत कमेंट कर दिया करो, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चीज क्या है, एल्कोहल फिनॉल ईथर। इसका वेटेज भी 7 मार्क्स है और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भैया सबसे पहले हमें क्या करके जाना है, रीमन टीमन रिएक्शन। भैया ये तो करके ही चल जाना। ठीक है, उसके बाद कोलवेस रिएक्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना लुकास टेस्ट करेंगे, ये वही है टेस्ट जिससे हमें पता चलता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भैया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और उसका मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया है, तो अच्छे से करके जाना है। क्लियर है। और एक सेकंड, एक बात बता दूं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, डिहाइड्रेशन में भी हमें दो पढ़ना होता है, पता है कब। एक तो हमें पढ़ना होता है 413 केल्विन पे, और एक पढ़ना होता है 443 केल्विन पे। ये दोनों चीज देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है भैया, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन देखना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ग्रिगनार्ड वीवीआई देखना भैया, सब यूट्यूब पे मेरे मिल जाएंगे। ग्रिगनार्ड रिएजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एसीटोन वाला क्वेश्चन है कि एसीटोन को जब हम लोग पास करते हैं CH3MgBr से और साथ में फिर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। एंड रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI, इसमें 3 डिग्री वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना। तो भैया यहाँ पे भी 7-8 टॉपिक है जो आपको अच्छे से करके जाना है। क्लियर है। हर चैप्टर का बता रहा हूँ, लग जाओ भैया, 30 से 35 दिन बचे, लग जाओ एकदम। ठीक है, ओके। अगला चैप्टर आता है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका भी वेटेज 7 मार्क्स का होता है। ठीक है, साथ में 7-8 मार्क्स मान लो, एक नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, ओके। सबसे पहला एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें करके जाना है भैया इटार्ड रिएक्शन, फिर है मेरा क्या, रोजेनमन रिएक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत ज्यादा है भैया इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद भैया हम क्या करके जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट। एक तो वहां पे भी बॉइलिंग पॉइंट है, वहां पे दो केस बनता है, जिसका मास ज्यादा है और दूसरा केस जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखना होता है एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमोनिया डेरिवेटिव। एंड लास्टली क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। इसमें दोनों करना है, पार्शियल भी करना है और कंप्लीट भी करना है, ये दोनों कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी वाला अच्छे से सॉरी, अच्छे से कर लीजिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड इज ऑलवेज रिएक्टिव देन कीटोन, मैंने सब बता दिया, यूट्यूब पे देखना। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का भी हो गया।
नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, दैट इज अमाइंस। बहुत छोटा चैप्टर है, लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, एक तो हम करेंगे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, उसके बाद करेंगे भैया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसके बाद हमें करके जाना है कपलिंग रिएक्शन, फिर करेंगे सैंडमेयर एंड द गेटरमैन रिएक्शन, फिर हमें करने जाना है बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम वाला बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद है हिंसबर्ग टेस्ट, जो यूज करते हैं किसके लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के लिए। और ये है मेरा आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर मेरा क्या है भैया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एंड साइनाइड कंपाउंड, एंड लास्टली इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अमाइंस का आयुपैक बहुत अच्छे से करना है। एक दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बन जाता है, जैसे मैं लिख देता हूं, एक होता है डाई एजोटाइजेशन, क्या होता है, ठीक है। हम एक अपने को पढ़ना होगा अमोनोलाइसिस, भी पढ़ लीजिएगा अमोनोलाइसिस, ठीक है। ये सब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है, डिफाइन में डाई एजोटाइजेशन एंड अमोनोलाइसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, फटाफट से आते हैं बायोमोलिक्यूल्स। थोड़ा सा सब्जेक्टिव चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज दोनों पढ़ना है, सुक्रोज वाला भी पढ़ना है, और हमें कौन सा वाला पढ़ना है जल्दी से बता दो, स्टार्च वाला भी पढ़ना है, इसको सेल्यूलोज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर रिएक्शनों में ग्लूकोज भी पढ़ना है, इसमें एचआई वाला बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। 5 रिएक्शन है, एचआई वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, फिर डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ने जाना है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देखना है। उसके बाद फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इसमें दोनों देखना। एक तो हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ये ज्यादा पूछा जाता है, और एक फंक्शनल डिफरेंस, दोनों पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। ठीक है ना। एंड उसके बाद हमें क्या देखना है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस। तो ये बायोमोलिक्यूल्स में इतना आप जरूर करके अच्छे से जाए, क्लियर है ना। तो मैंने ऑर्गेनिक के पांचों चैप्टर के आपको बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हम लोग देखेंगे किसमें, फिजिकल में। तो फिजिकल में पहला चैप्टर कौन है, सॉल्यूशन। देखो, तो सॉल्यूशन में क्या क्या देख के जाना है, एक तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इसका डिफरेंस देख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, एक एक न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में दिया वो कर लीजिएगा। ठीक है, हेनरीज लॉ क्या क्या देखना है, इसका इसका देखना है भैया, डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इसका एप्लीकेशन जरूर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका न्यूमेरिकल्स जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, रॉल्स लॉ पता ही है, डेफिनेशन तो देखना ही है, इसका न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से करिएगा न्यूमेरिकल्स। उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन अच्छे से करना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 होता है, चारों पढ़ लो भैया, क्योंकि एक भी छोड़ोगे कहीं दूसरे से क्वेश्चन आ जाए। वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पर चारों पढ़ लो, अगर 2 पढ़ ही लोगे तो 2 और पढ़ ही लेना। ठीक है, तो भैया क्योंकि न्यूमेरिकल्स चैप्टर है, अगर कोई इधर से करोगे उधर से क्वेश्चन आ जाएगा, उधर से करोगे उधर से क्वेश्चन आ जाएगा, तो चारों पढ़ लेना, 15-20 मिनट में अच्छे से हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, तो ध्यान दो भैया, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। एक तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, एंड रिवर्सिबिलिटी ऑफ गैल्वेनिक सेल, और एक डिफरेंस कर लेना, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंस कर लेना। ठीक है ना। उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आना ही आना है, गारंटी है, तो नर्स्ट इक्वेशन को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट अच्छे से कर लीजिएगा, इक्विलिब्रियम वाला, उसमें एक डेल्टा जी नॉट भी निकालते हैं, वो भी अच्छे से कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, उसके बाद वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन डायरेक्टली सब्जेक्टिव में आता है। कुलरॉस लॉ बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स बनता है। उसके बाद फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ का डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा। एंड उसके बाद क्या है, प्राइमरी बैटरी वर्सेस सेकेंडरी बैटरी। तो ये 6-7 टॉपिक है जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करके जाना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स, ये भी 7 नंबर का। देखो क्या क्या पूछा जाता है। एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। उसके बाद रेट लॉ क्या होता है, इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप देख लीजिएगा, वैसे रिएक्टिविटी ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है भैया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलैक्युलैरिटी का डिफरेंस बिटवीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलैक्युलैरिटी का डिफरेंस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलैक्युलैरिटी का। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सब देखना है, क्या क्या देखना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला देखना है, इसका हाफ लाइफ पीरियड देखना है, तीनों चीज ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कर लेना है, इसका हाफ लाइफ पीरियड कर लेना है, इसका आपको न्यूमेरिकल्स कर लेना है। और इसी में एक और होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लिख लो लिख लो,
सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, उसके बाद क्या अर्हेनियस इक्वेशन, इसका न्यूमेरिकल जरूर देख लीजिएगा अर्हेनियस इक्वेशन का, ठीक है ना। और एक बात, ग्राफ अच्छे से कर लेना किसका, फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफ है, दो दो ग्राफ दिया हुआ एनसीईआरटी में, अच्छे से कर लीजिएगा ग्राफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जो जो बोल रहा हूं वो भी लिख लिया करो, ठीक है भैया। चलो आगे बोलते हैं। उसके बाद आता है मेरा इनऑर्गेनिक में डीएनएफ ब्लॉक है, सब्जेक्टिव चैप्टर, मैंने बहुत बार क्वेश्चन करा दिया, इसका वन शॉट भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। एक तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस गारंटी है, आना ही आना है। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 डाइक्रोमेट का, क्रोमाइड टोर से जो बनता है, अच्छे से देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है रिएक्शंस ऑफ डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट, वीवीआई है, गारंटी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लिख लेना, वीडियो अपलोड है, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 MnO2, ये आपको अच्छे से करना है। एक चीज मैं और बोल देता हूं, यहाँ पे कर लीजिएगा रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स का रिएक्शन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और मैं एक चीज बता देता हूं, एक क्वेश्चन आता है रेड्यूसिंग एजेंट वाला, देखना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रेड्यूसिंग एजेंट वाला क्वेश्चन होता है कि Cr+2 एंड Fe+2 में कौन ज्यादा अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है, तो Cr+2 अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होता है। रीजन क्या देख लेना वहां पे, हाफ फिल T2G3 ऑर्बिटल होता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। और जो मेरा लास्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका भी वन शॉट डल गया, देख लीजिएगा। एक तो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई लिमिटेड क्वेश्चन तो है नहीं, 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, डाला हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मैंने कल ही वीडियो डाला है, 4 क्वेश्चन करवाया है, जो चारों इंपॉर्टेंट है, कर लोगे हो जाएगा, ठीक है भैया। फिर आता है क्वेश्चन रिलेटेड टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यूट्यूब पे अपलोड है, क्योंकि भैया कंसेप्ट पढ़ोगे तो क्वेश्चन बनते चले जाएगा। उसके बाद क्या है, मेरा क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी पढ़ के जाना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। फिर बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, 3 पॉइंट है, अच्छे से देख लेना। एंड वार्नर्स थ्योरी, क्लियर है ना। तो मैंने आपको हर चैप्टर के टॉपिक बता दिए हैं, सबके वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। नहीं मिलता है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपके वीडियोस आते रहेंगे। टेलीग्राम लिंक मेरे इंस्टाग्राम के बायो में भी है, और यूट्यूब के आपको जब खोलोगे यूट्यूब तो ऊपर में भी दिया हुआ है, हर जगह पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और कोई दिक्कत आता है यूट्यूब पे कमेंट करिए, इंस्टा पे कमेंट करिए, कोई दिक्कत आता है तो मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, क्लियर है ना। तो अच्छे से सारे टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं, आज लाइव क्लास है रात के 9 बजे, तो मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।